नाम लाल वाटर वाहतूक कामगार यूनियन का मैं उपाध्यक्ष अप्लीवर्स यूनिट का उपाध्यक्ष प्रवीण रंगारी इस नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आज हम जो इस जगह जमा हुए हैं अपनी मांगों के लिए, एनएमसी प्रशासन और यहाँ पे जो बस ऑपरेटर्स की जिस तरह की मनमानी चल रही है, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इस जगह पे हम सब लोग आज एकजुट होना पड़ा है। हमने इसके लिए जो लड़ाई थी, हमने लेबर कमिश्नर के जरिए हमने कानूनी तरीके से काफ़ी कोशिश की कि हमें रोड पे ना उतरना पड़े और हमारी बात आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में की जाए ताकि ये संघर्ष ना हो। लेकिन ऑपरेटर और एनएमसी ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिलके हमें किसी तरह से हमें कुछ सीरियसली नहीं ले रहे हैं, कि हमारी डिमांड को सीरियसली नहीं ले रहे। हम 2017 से इस आपकी बस में कार्यरत है, चालक, वाहक, मेंटेनेंस, ऑफिस स्टाफ। तो बीच में पिछले साल जो अक्टूबर में जो हड़ताल हुई थी, जिसमें हमें जीआर एक लागू हुआ था, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर्स को केवल उन्होंने वेतन बढ़ा के दिया हुआ था। लेकिन उस जीआर के अनुसार जो मेंटेनेंस स्टाफ है, जो ऑफिस स्टाफ है, उनको अभी तक उन्होंने उसकी वचन पूर्ति नहीं की हुई है। अभी भी उस मामले को लटका के रखा हुआ है। तो हम लोग काफ़ी प्रयास किया है उसको माननीय लेबर कमिश्नर के माध्यम से, लेकिन वो वहाँ नहीं हुआ। और हमारा 2017 से लेके 2022 तक का जो पीएल जो पैसा बनता था, वो अभी तक हमको ऑपरेटर की तरफ से नहीं मिला है। एसओपी जो बनी हुई है, जो कंडक्टर्स को अपने डब्ल्यूटी के लिए जो दंडित किया जाता है, जिसके वजह से इनके ऊपर जो फाइन लगाया जाता है, जो फाइन गैर कानूनी तरीके से उन्होंने वो लगाते हैं कि फाइन लगाने के बावजूद घर में भी कुछ महीने, 2 महीने, 3 महीने बिठाया जाता है, जिसके वजह से हमारे ऊपर जो आर्थिक बोझा पड़ता है हमारे कंधों पर और हमारी फैमिली के ऊपर जो बढ़ता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और लेबर कमिश्नर के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि जो एसओपी इन्होंने बनाई हुई यूनियन एनएमसी द्वारा, वो अब किसी भी तरीके से लीगल नहीं है, किसी काम की नहीं है, कचरे की पेटी में डालने लायक है। हम उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने आए हुए हैं। कंडक्टरों को 26 दिन काम मिलना चाहिए, वो काम नहीं मिलते हुए बेचारे सुबह 3 बजे, आप बताइए कोई कंडक्टर सुबह 3 बजे सुबह उठ के अपने ऑफिस जाता है ड्यूटी के लिए, उसे वहाँ बिठा के रखा जाता है सुबह 3 बजे से दोपहर को 2 बजे तक। उसको ना सुबह के लिए ड्यूटी मिलती है, ना शाम की ड्यूटी मिलती है, और वो बेचारा वहाँ से मायूस होकर वापस घर जाता है। फिर यह कहानी दूसरे दिन दोहराई जाती है। ऐसा करते करते उसको महीने में केवल 7, 8, 9 दिन ऐसी ड्यूटी मिलती है। वो जिए तो कैसे जिए, कैसा घर चलाए? बाकी दिन जो वापस जाता है उस दिन का मुआवजा मिलता है कि नहीं? उन्हें किसी तरीके को ही मुआवजा नहीं दिया जाता है। महीने के 7 दिन का मुआवजा मिलता है और बाकी भी 23 दिन अगर वहाँ पे बैठे रहे, ये इनका फंडा ये है कि ये नो वर्क नो पे। उसकी वजह से एक एनएमसी और दूसरा जो है ऑपरेटर यानी कौन? बस ऑपरेटर्स प्लस अभी जैसे बस के ड्राइवरों को बस ऑपरेटर से स्वाधीन किया गया हुआ है, उसी तरह कंडक्टर्स का जो चलो मोबिलिटी करके है, वो इनका वो देखती है। और उनके वजह से वो चलो वाले भी इनके, और हमने के कई बार पत्र लिखे हैं, कई बार उनसे मीटिंग्स किए हुए हैं, कई बार उनको हमने समझाने का, बताने का प्रयास किया कि हमारे वर्कर्स किस तरह की हालात में जी रहे हैं। आप समझिए 9 दिन की ड्यूटी में क्या पगार निकलेगा, वो क्या खाएगा बेचारा? पगार कोई, जो ऑपरेटर है ये कोई खासगी कंपनी है? ये ऑपरेटर खासगी है। हर 3-4 जो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, कोई दिल्ली की कंपनी है, कोई पूना की कंपनी है, कोई बाहर की कंपनी। यहाँ का अपना बस ऑपरेटर्स एक हंसा मोटर्स वगैरह है, वो है। ये अलग अलग है। और इनके पास पर्टिकुलरली 50-100 ऐसे जो जैसी गाड़ियाँ इनके पास है, उसके हिसाब से इनके पास स्टाफ है, तो वो उसके हिसाब से ये लोग डिवाइड होता है। एनएमसी का क्या कहना है? एनएमसी इसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि एनएमसी हमारे इस बारे में मतलब सीरियस है। वो ऑपरेटर के साथ में ही मिली हुई है और एनएमसी ने। और लेकिन अभी जब हम लोगों ने लड़ाई लड़े लेबर कमिश्नर के माध्यम से, तो लेबर कमिश्नर ने जो प्रेशर बनाया था एनएमसी पे, तो एनएमसी ने भी उसमें एक सकारात्मक कदम उठाया हुआ था और किया था। उन्होंने पत्र दिया हुआ था कि जो भी बकाया काम है या बकाया राशि है, या बकाया जो भी है, तो वो इनको ऑपरेटर्स को सख्त शब्दों में कहा था कि आप जितने भी वर्कर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। लेकिन ऑपरेटर्स उस बात के लिए सहमत नहीं हुए हैं और वो अभी तक उन्होंने 15 दिन का समय दिया था एनएमसी ने, लेबर कमिश्नर ने भी 15 दिन का समय दिया था, लेकिन ये अभी 1.5 महीना होते हुए आ रहा है, अभी तक उन्होंने कोई भी कदम उठाया नहीं है। उल्टा वो लोग हमें हैरेसमेंट कर रहे हैं, ड्यूटियाँ नहीं दे रहे हैं, ड्यूटी से निकालने की धमकियाँ दे रहे हैं, ट्रांसफ़र की धमकियाँ दे रहे हैं। तो इसकी वजह और कंडक्टर्स को और ऑलरेडी गाड़ियाँ कम है, गाड़ियाँ उतनी नहीं है, लेकिन इन्होंने जहाँ अगर सब आपके पास अगर 400 गाड़ियाँ हैं, इन्होंने कंडक्टर्स की भर्ती कम से कम 1200, 1600, 2000 ऐसा करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से कंडक्टर ज़्यादा है
गाड़ियाँ कम हुई हो, जिसकी वजह से ड्यूटियाँ भी नहीं दे पा रहे, वो उनका मैनेजमेंट वहाँ फेल हो रहा है। वो बार बार उस चीज़ को हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए। अगर ये आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की प्रोसेस क्या, आपको कचेरी करने वाले हो या बड़ा आंदोलन करने वाले हो, क्या करने वाले हो? हम अगर आज हमारी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, आज हम अभी थोड़ी देर के बाद ज्ञापन देने हम माननीय आयुक्त के पास जाएंगे, चौधरी साहब के पास, और बात करेंगे। अगर वो हमारी बातों पे नहीं होंगे तो हम इसके बाद भी हम नया कड़ा कदम उठाएंगे, कड़े तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। और उसके बाद अगर उसकी बात नहीं मानी जाए तो हम लोग अदालत में भी जाने के लिए या वहाँ जाने के लिए हम परहेज नहीं करेंगे। हम क्योंकि हम अपनी लीगल मांगों के लिए हम सड़क पर उतरे हैं, तो हम अपनी मांगे लेके रहेंगे। कितने कर्मी कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि नागपुर सिटी में बस चल रही है, अदरवाइज पूना में भी चल रही है, हर जगह यानी सबको वेतन सही तरीके से मिल रहा है, लेकिन हमें ही क्यों कम मिल रहा सिर्फ नागपुर में ही प्रॉब्लम है? है? यही प्रॉब्लम हमारी ये प्रॉब्लम सिर्फ नागपुर में ही हो रही है, मैंने जब पूना बम्बई में नहीं हो रही। हमने जब शौचालय के लिए बताया उनको कि हमें शौचालय होना, तो उन्होंने वो भी क्लियर कट नहीं किया। मैंने खुद उनसे बात की उन शौचालय वालों से कि भाई तक कम क्यों कर रहे आप, थोड़ा फास्ट करो ना। तो उन्होंने कहा कि हमें ये पैसे ही नहीं दे रहे तो हम काम क्यों करेंगे। डायरेक्टली उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनसे जब सवाल किया कि आप इतना स्लो काम क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इतना स्लो काम करने का हमारा एक ही जरिया कि ये लोग पैसे नहीं दे रहे, उसी के कारण ये पूरा काम ठप पड़ा है। जब इसी से जब शौचालय के इतने छोटे से बात से जब ये लोग इतना अवॉइड कर रहे तो हमारे पेमेंट से लेके हमारे ड्यूटी से लेके हर चीज इन लोगों ने अवॉइड करके रखी है। यानी हम लोग को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। कंडक्टर तो खुद जाके इन्होंने ऑफिस खोला है, ऑफिस खोल के उन्होंने कंडक्टर भी लेके आए कि चलो यहाँ पे 24,000 देंगे आपको पेमेंट, 26 ड्यूटियाँ देंगे। लेकिन ये गलत है ना, जब हम इतने पुराने होने के बावजूद हमें ड्यूटी नहीं मिल रही, हम 16 ड्यूटी कभी 7 ड्यूटी कभी 6 ड्यूटी ऐसे करके कंडक्टर जा रहे, तो ये किस माध्यम से वो अपना घर पालन पोषण करेंगे, किस तरीके से करने वाले ये लोग।